बिहार विधानसभा में आज जमकर बवाल देखने को मिला। चुनाव आयोग के सर्वे एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी विधायक काले कपड़ों में विधानसभा पहुंचे। विधानसभा के अंदर भी जमकर हंगामा देखने को मिला, जबकि विधानसभा परिसर में भी तमाम विधायक काले कपड़ों में नारेबाजी करते नजर आए। सदन के अंदर भी हंगामा और मेज तोड़ने जैसी घटनाएं देखने को मिली। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुपचाप विपक्ष का हंगामा देखते रहे। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव भी अपनी सीट पर बैठे रहे। सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष ने विधानसभा परिसर में काले कपड़ों में विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी काली साड़ी में विरोध प्रदर्शन करती नजर आईं। ऐसे में बिहार विधानसभा में लगातार गतिरोध बना हुआ है। वहीं देश की संसद में दिल्ली में भी सांसदों ने बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। चुनाव आयोग की कार्रवाई पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा, हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। लेकिन जिस तरह दोनों सदन में एसआईआर के बारे में विरोधी दल के लोगों ने काला कपड़ा पहनकर विरोध जताया, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है, किसी भी पिछड़े दलित समाज या कोई सामान्य जो भारत का नागरिक है, वो किसी का मतदाता सूची से नाम नहीं कटेगा। और लगभग 97-98% लोगों ने अपने पुनरीक्षण के दौरान फॉर्म जमा भी किया। 19 लाख लोग ऐसे पाए गए जिनकी मृत्यु हो चुकी है। लगभग 20 लाख लोग ऐसे पाए गए जो बिहार से बाहर गए हुए हैं। और लगभग 8 लोग ऐसे हैं, 8 लाख लोग जो एक जगह से अधिक जगह पर जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। लेकिन एसआईआर के माध्यम से स्पष्ट है कि भारत के जो नागरिक हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। निर्वाचन आयोग बार बार सफाई दे रहा है और अब तो 26 तारीख को इस पूरी प्रक्रिया समाप्त होने वाली है और ड्राफ्ट कॉपी आएगा। तब सभी पार्टी को यह अधिकार होगा कि आप आवेदन डाल सकते हैं और ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ विरोधी दल कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या लाल झंडे के लोग हो, ये लोग सिर्फ गुमराह कर रहे हैं बिहार के लोगों को। और स्वयं लालू प्रसाद जी ने 1992 में कहा था कि बांग्लादेशी को चुन चुन कर बाहर करेंगे। ममता बनर्जी ने 2005 में लोकसभा के अंदर कहा था कि हम बांग्लादेशी को बाहर करेंगे। तो आज यदि किशनगंज जिले में अचानक 10 गुना अधिक आवासीय प्रमाण पत्र और 120% से अधिक आधार कार्ड दिखाई दे रहा है, तो इसकी जांच तो होनी ही चाहिए। जांच हो रहा है, अभी निर्वाचन आयोग कर रहा है, सरकार भी इसको गंभीरता से ले रहा है और आगे भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, काले कुर्ते का मतलब ये है कि हम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोकतंत्र की जननी बिहार है और वहीं से लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रही है चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे। लोगों का अधिकार ही नहीं छीन रही है वोट का, बल्कि अस्तित्व को ही मिटाने में लगी हुई है। और हम लोग बिहार विधानसभा, क्योंकि बिहार का लोकतंत्र का मंदिर सबसे बड़ा है, वहाँ हम चाहते हैं कि इस इशू पे, एसआईआर के इशू पे चर्चा हो। लेकिन सरकार के लोग जो हैं भाग रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि सरकार के लोग जो है एसआईआर पे चर्चा करने से भाग रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई, इलेक्शन कमीशन को सलाह दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके कमिश्नर अब तक जो है नहीं किए हैं। आखिर क्या कारण है? डर किस बात का है? छुप के क्यों आप ये काम कर रहे हैं? खोल के अगर कहीं कंफ्यूजन है, कहीं सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपको सामने आकर के इसका जवाब देना चाहिए। लोगों में असमंजस की स्थिति है। आज वोटर लिस्ट से नाम कटा, यानी पेंशन कार्ड दोगे, फिर राशन कार्ड दोगे,
जितने सरकारी स्कीमों का लाभ जो गरीबों वंचितों को जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा फिर। और चुनाव आयोग कौन होता है तय करने वाला कि इस देश का नागरिक कौन होगा नहीं होगा? उनका काम है प्रॉपर न्यायपूर्ण जो है चुनाव कराना, वोटर जोड़ने का काम उनको करना है। अगर कोई संदेह है, कोई आपत्ति थी, तो आप फरवरी में आपने नया लिस्ट क्यों जारी किया? और इसी वोटर लिस्ट से कई बार जो है चुनाव हो रखा है। 3 बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने इसी वोटर से। तो उनका कहने का मतलब क्या है? फर्जी वोटरों से बने हैं। तो ये कौन इस देश का नागरिक है कौन नहीं है, ये तो गृह मंत्रालय तय करेगा। चुनाव आयोग का दायित्व चुनाव कराना है, निष्पक्ष चुनाव कराना है, ना कि किसी पार्टी का प्रकोष्ठ बन के किसी पार्टी के लिए काम करना है। तो इस पे हम लोग चाहते हैं कि चर्चा हो, और पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, लगातार जो है चाहे सांसद हो, विधायक हो, सब लोग सवाल उठा रहे हैं। और हम लोग क्यों नहीं उठाएंगे सवाल? जो वोटर्स हैं, जो गरीब हैं, उन्हीं के वोट से चुन करके हम लोग आते हैं। अगर उनके अधिकार को आप छीनिएगा तो हम लोग कैसे चुप बैठ सकते हैं? तो एकदम इस पे चर्चा होनी चाहिए, गंभीर चर्चा होनी चाहिए। बड़ा ड्राइव चल रहा है, 8 करोड़ मतदाताओं का सवाल है। किसी एक वोटर का भी अगर कटता है तो ये अपराध है, और कानूनी संविधान में है कि भाई 18 साल के होने पर आप वोटर हैं देश के, आप ये नहीं छीन सकते। लेकिन दिक्कतें क्या आ रही है, क्यों नहीं चर्चा होने दे रही है? और एक चीज और इसमें है कि आप लोगों को पता चला किसके वोट काटे जा रहे हैं? क्योंकि बहुत लोगों का तो छटनी हो चुका है। देखिए, हमको जहाँ तक जानकारी है कि 12 से 15% जो वोटर लिस्ट में जो नाम है ये लोग काटने की तैयारी में है। सबको पता है कि आपका मजबूत बूथ कौन सा है, किसका कमजोर बूथ है। आजकल तो सारा डेटा है, हमारे पास भी है, तो स्वाभाविक रूप से भाजपा के पास भी होगा। तो अगर 10 वोट भी एक बूथ से काटा जाएगा तो पूरे एक विधानसभा में 3200 वोट होते हैं। और पिछले बार 2020 के चुनाव में 3000 से नीचे लगभग 32 से 35 सीटें जो हैं जहां हार और जीत का निर्णय हुआ था। तो ये समझ सकते हैं बड़ी एक साजिश है, लेकिन किसी भी कीमत पे हम लोग जो है इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं। मामला कोर्ट में भी है, 28 तारीख को कोर्ट का अगला डेट है, और कोर्ट का सलाह भी नहीं मान रही है इलेक्शन कमीशन। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे गरीबों के पास है नहीं। आपने कई एक वीडियो देखे हुए, कई एक जो निष्पक्ष जर्नलिस्ट है प्रूफ के साथ, बीएलओ जो है खुद ही अंगूठा मार रहे हैं, खुद ही साइन करके अपलोड कर, लोगों को पता ही नहीं। मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि क्या आप संविधान को मानते हो, या आप संविधान को मानते हो क्या? अगर संविधान को मानते हो तो क्या 2003 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे? उस समय भी हुआ। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। आप संविधान को पैर तले कुचलते हो, बाबा साहब का नाम लेते हो। ये चुनाव आयोग कहते हो, मैं देख रहा था तेजस्वी यादव कह रहे हैं 3 महीना पहले क्यों? तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी से और विपक्ष से, BLO ये 1 हफ्ते में पूरा काम कर लेता है, एक बूथ पर एक है। अच्छा, वो पूछता क्या है कि आपके पास बताइए कि आप भारत के नागरिक हैं, नहीं हैं तो फिर आपको वोट देने का अधिकार कहां से है? यही तो है। ये साफ साफ बोले। हमारे गांव की कहावत है, रोने का मन हुआ तो आंख में गड़ा खुट्टी। ये इनको दर्द है, कुछ और दर्द है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए, कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का क्या होगा। उसी में ये कह रहे हैं तेरा क्या होगा कालिया। ये डर उन्हीं को है। ये इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है, जो भारत का नागरिक है उसे कोई डर नहीं है। और ये अब गुंडागर्दी कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में टेबल कुर्सी आप पटक रहे हैं, यहाँ आप
सभा के अध्यक्ष लोकसभा के, उन्होंने जारी किया था कि मकरध्वज पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। आप कौन सा कानून मान रहे हो? आप किसी का कानून नहीं मानते हो। चर्चा के लिए सरकार कह रही है, बिहार हो या दिल्ली, लोकसभा हो या राज्यसभा, बिहार का विधानसभा हो या बिहार के विधान परिषद, चर्चा करो। चर्चा भी नहीं करना है, चोरी और सीना जोड़ी। एसआईआर के मुद्दे पे आज फिर से एक बार बिहार विधानसभा में खूब बवाल हुआ है, कुर्सी भी उठा लिया गया। हाँ, तो ये गंभीर मामला है एसआईआर का, और सभी लोग जितने विपक्ष में हैं सभी लोग अपनी मांग को कर रहे हैं, और हम लोग का भी मांग है, हमारा भी मांग है, टीम तेज प्रताप यादव का भी मांग यही है कि हम लोग इसको सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। और ये जो मामला है बहुत गंभीर मामला है, जिसको लेकर के सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और सभी विधायकगण के सभी लोग जो हैं वो किस तरीके से सरकार को घेरने का काम किया, और लगातार जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक सरकार को लोग घेरने का काम करेगी। क्या टीम तेज प्रताप यादव अब एक पार्टी में जल्द ही बदलने वाली है? नहीं, हमारा ऐसा कोई मकसद अभी नहीं है कि इसको हम पार्टी बना रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी ऑलरेडी है। और टीम तेज प्रताप यादव एक जुड़ने का माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है जिससे लोग हमसे जुड़ते हैं, हमसे मिलते हैं, और जनता का जो समस्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा हम निदान कोशिश करते हैं कि उनका निपटारा हो सके। बिहार विधानसभा में कभी भी हंगामा होता था तो तेजस्वी जी के साथ आप हमेशा रहते थे और विपक्षियों के ऊपर आप चढ़ रहते थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं वो कमी दिख रही है। नहीं, कमी क्या दिखेगी, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं और माहौल एक जैसा नहीं होता, परिवर्तन होता रहता है, तो सब लोग हैं साथ में, क्या करना है। राबड़ी देवी जी कह रही हैं कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, निशांत कुमार को जिम्मेवारी दे देना चाहिए। तो सोच समझ के उन्होंने बोला होगा, जो भी बयान दिया होगा। ये तो सही बात है कि नीतीश कुमार जी से राज नहीं चल रहा है, राज के मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, और आए दिन देख लीजिए किस तरीके से अपराधी जो है पूरे तरीके से बिहार में तांडव मचाने का काम कर रहे हैं। हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है पूरी तरीके से। कोई आदमी, आम नागरिक, यहाँ तक कि मंत्री विधायक भी सुरक्षित नहीं है इनके राज में, जिस तरीके से हत्या हो रहा है। तो ये महा जंगल राज आ चुका है।